नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं और न्यूज है WHO के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। और WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो इंडिया मेड, जो हरियाणा बेस्ड कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल, उसमें से जो 4 प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं उस 4 प्रोडक्ट का मैं नाम बता देता हूँ। प्रोमिथाजिन ओरल सॉल्यूशन एंड कोफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप एंड मैकॉप बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये 4 ऐसे सिरप हैं जो कफ सिरप हैं जो बच्चों को दिया जाता है जब कोल्ड एंड कफ होता है। लेकिन इसमें ये रिपोर्टिंग किया गया है कि इससे जो है वेस्टर्न कंट्री जो गैम्बिया है, गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई इन कफ सिरप को कंज्यूम करने से। आखिर मौत के पीछे कारण क्या है? वो जो प्रोडक्ट है ऐसा कैसा बनाया गया जो सब स्टैंडर्ड, उसको WHO ने बताया कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर अब हम लोग स्टडी अगर करें तो ये पाते हैं कि इसमें जो एक्सीपिएंट है, बेसिकली क्या होता है, कोई दवाई में API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उसके साथ में उसको बनाने के लिए, किसी भी फॉर्मुलेशन उसको बनाने के लिए API के साथ में एक्सीपिएंट यूज किया जाता है। तो एज एन एक्सीपिएंट्स इसमें 2 चीज है, एक है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और एक है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्यों यूज किया जाता है? तो इसको मीठा और स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसको कितनी मात्रा में यूज किया जाता है ये भी जान लीजिए। सो इसका एक लिमिटेशन है, जैसे 0.14 mg 0.14 mg पर केजी का अगर सॉल्यूशन, एक मतलब अगर सीधा सीधी अगर ये बात करें कि 1 केजी का अगर सॉल्यूशन है, अगर उसमें 0.14 मिलीग्राम से अगर ज्यादा अगर ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और या इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट जो है 0.14 मिलीग्राम से अगर ज्यादा चला जाता है तो इसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। और अगर इसका मात्रा 1 ग्राम अगर पहुंच जाए 1 केजी सॉल्यूशन में तो बच्चों की मौत हो सकती है। ठीक है, डेथ, दे मे कॉज द डेथ इफ the amount of the diethylene glycol or ethylene glycol is more than 0.14, they will show some side effect, or if more than 1 gram this will cause the fatal effect or death cause कर सकता है। ठीक है, तो अब ये WHO जो ने रिपोर्ट किया है, WHO का कहना है कि आपका जो ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हुआ है इसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज ज्यादा किया गया है, जिसकी वजह से ये अपने जो स्टैंडर्ड अमाउंट है ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है और इसी टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से 66 चिल्ड्रन का डेथ हो गया। ठीक है, सो हमारा रीजन क्या है, कारण क्या है कि एक्सीपिएंट्स नाम क्या है, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। सो अब ये क्वेश्चन होता है कि क्यों हम इस चीज को यूज करते हैं? अगर ये इतना ही घातक है, इतना ही जानलेवा है, इतना ही फैटल है और बच्चों की मौत हो सकती है, तो क्यों हम यूज करते हैं? क्यों सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं जबकि हमें एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगता है? 15 years वी कंज्यूम आफ्टर द प्री क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल स्टडी, देन द पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। ये सारी फेज को हम कंप्लीट करने के बाद हम किसी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करते हैं और इतना ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचता है। आखिर क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स, मतलब वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ फायदा। अगर हम उसके सोच को थोड़ा सा अगर ये करें, अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है अपनी सोच को थोड़ा इनहेंस करे कि हमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। बात करते हैं कि अभी तक ध्यान क्यों नहीं गया था। WHO ने अब रिपोर्ट किया है और WHO ने रिपोर्ट किया किसको? अब इंडिया में जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो है CDSCO इंडिया का रेगुलेटिंग अथॉरिटी, मतलब ड्रग का ईच एंड एवरीथिंग CDSCO के द्वारा पास होता है। अगर वो एक्सपोर्ट होना है ड्रग का या इंपोर्ट होना है ड्रग का या उसमें जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं ड्रग से रिलेटेड, वो सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी और रेगुलेटिंग अथॉरिटी CDSCO के पास है। अगर इसमें कोई तरह का फॉल्ट आता है तो एक सवाल CDSCO के पास भी जाएगा, है ना। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के पास जो हेड होते हैं, CDSCO के हेड होते हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया,
तो डीसीजीआई के पास भी ये ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है कि आखिर ऐसा प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर कैसे जा रहा है जो कि सब स्टैंडर्ड है। सो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बात है कि जो वहां से सैंपल भेज दिया गया है WHO से, और WHO ने सैंपल भेज दिया गया CDSCO के पास, और CDSCO ने अपने सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में है उनको भेज दिया गया है क्वालिटी एश्योर करने के लिए कि आखिर ये चीज है क्या। अगर उसमें कोई भी अमाउंट का वेरिएशंस हैं, अगर वो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट जो है हमारा डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर उसमें अमाउंट ज्यादा है, जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड उससे ज्यादा है, तो फिर एक सवाल के घेरे में आ सकता है CDSCO। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्टिंग हो चुकी है, इससे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे छपे हुए हैं जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल से रिपोर्टेड किया गया है कि डेथ रिपोर्टिंग है, चिल्ड्रंस में डेथ हो रहे हैं या टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, फेटल साइड इफेक्ट्स हैं इसके, फिर भी यूज किया जा रहा है। तो अगर दूसरा बात होता है कि सवाल उठता है कि अगर डाइथाइलिन ग्लाइकोल अगर इथाइलिन ग्लाइकोल यूज ना करे तो क्या करें। तो एक सप्लीमेंट है जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सेफ है ना, इसकी स्टडी की गई है और पाया गया है कि ये सेफ है। तो फिर सवाल है कि ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये इंडस्ट्री वाले यूज क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से वो अपने बेनिफिट को मिनिमाइज नहीं करना चाहते हैं इंडस्ट्री वाले, इसलिए वो यूज करते हैं कम दाम वाले, है ना। वो क्या होता है डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से कम दाम होता है, उसका प्राइस कम होता है, उसको यूज किया जाता है। सो अब 1986 का अगर हम केस ले ले तो 1986 में भी मुंबई में 21 पेशेंट्स का डेथ हुआ था इसकी वजह से, और 2020 में जम्मू एंड कश्मीर में जो है 12 बच्चों का डेथ हो गया था, जो PGI के डॉक्टर ने भी इसको रिपोर्ट किया है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रेजेंट है। अगर हम इसके इफेक्ट के बारे में बात करें कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के इफेक्ट कैसे शो करते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट 3 फेजेस में इसको इफेक्ट देता है। कैसे देता है? तो पहला 2 दिन, फर्स्ट 2 days इट विल शो द वॉमिटिंग, डायरिया एंड सम ऑफ द माइनर कोमा। ओके, देन सेकेंड 3 or 4 days इट विल शो समथिंग, BP इंक्रीज, अरिथमिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अरिथमिया, हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने की चांसेस हैं। सो रिदम फेल हो जाता है। और तीसरा इफेक्ट होता है ये यूरिनरी सिस्टम्स को पर इफेक्ट करता है, जैसे यूरिनेशन करने में इसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सो मिक्चुरेशन प्रॉब्लम, है ना। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज 5th से 10th डेज, जो थर्ड फेज है वो 5वां से लेकर के 10वां दिन है, जो थर्ड फेज है, उसमें क्या होता है इवन पैरालिसिस एंड डेथ भी अगर हो सकता है। सो ये 3 फेजेस हैं जो इफेक्ट शो करता है डाइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल का। और इससे रिलेटेड अब बात करते हैं कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल इतना ही अगर हार्मफुल है, जिसके इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, इवन डेथ हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सिंस 10 to 20 years, and there are lots of the publication has been published regarding this diethylene glycol and ethylene glycol. This has been fatal effect or side effects to the children. So why we are not going to ban this type of the excipient products? America, Europe, Australia, these country has been banned to this chemical product. अब हम यही कर सकते हैं कि अब हम वेट करेंगे, जो CDL है मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता से हमारी रिपोर्ट आए, और वो रिपोर्ट जो है अगर पॉजिटिव होता है, दैट मींस इफ द लेवल इज हाई, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल का लेवल अगर उसमें ज्यादा है, अगर अमाउंट ज्यादा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा अगर दिया गया है, तब तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होगा CDSCO के लिए, एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी के लिए, कि आपने प्रोडक्ट किस टाइप से उसको किया और वो कैसे पास हो गया सारे रेगुलेशन से। तो अब जो है, या दूसरा कारण, दूसरा पक्ष अगर ये देखा जाए कि अगर उसमें कोई कमी नहीं है या उसका अमाउंट भी कम है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या कोई अदर इफेक्ट इसको हार्म कर रहा है, और 66 बच्चों की जो मौत हुई उसके पीछे का क्या रीजन है,
नहीं है, वो आगे और रिसर्च होगा और उसके बेसिस पर फिर रिजल्ट आएंगे।